Sit straight, join your hands, close your eyes, inhale deeply, exhale, then inhale, exhale करते हुए पवित्र ओम का उच्चारण। ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ। Rub your palm, cover your eyes, gently massage your face. Om sir. ओम जी, धन्यवाद आपका लावे जी। हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है और हमने जीवन परिचय पढ़ लिया है गुरु गोरक्षनाथ जी का। आज हम पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय। ठीक है, पतंजलि योग दर्शन आप सभी ने पढ़ लिया है। उसमें 4 पाद हैं, 155 सूत्र हैं। ठीक है, 51, 55, 55, 34 करके समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। जब हम अगर आपसे पूछा जाएगा कि पतंजलि योग दर्शन के रचयिता कौन है, अगर इनका नाम पूछा जाएगा तो आएगा महर्षि पतंजलि, और अगर इनके दर्शन का नाम पूछा जाएगा तो आएगा फिर पतंजल। फिर पतंजलि योग दर्शन नहीं बोलेंगे, फिर पतंजलि योग दर्शन ऐसे बोलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत भूमि पर अनेक महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से ही एक ऋषि हैं जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग के आदि ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। और अगर योगी के आदिनाथ के रूप में किन्हें जाना जाता है, ये सवाल आए तो उसका जवाब क्या होगा, आप बताएंगे? आदिनाथ शिव सर, हाँ, आदिनाथ शिव भगवान को। शिव का। हाँ, वो आंसर जाएगा भगवान शिव को। और महर्षि पतंजलि योग के आदि ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, योग प्राचीन ऋषि मुनियों, तत्ववेताओं, तत्ववेता यानी कि जो तत्व को जानने वाले, वास्तविकता को जानने वाले तत्ववेताओं द्वारा प्रतिपादित अनमोल ज्ञान विज्ञान से युक्त एक अति विशिष्टताओं से परिपूर्ण जीवन मार्ग है। क्या? योग। मानव हर काल में अपने जीवन के मूल्यों एवं बाहरी वातावरण के प्रति उत्सुकता एवं खोजी प्रवृत्ति का रहा है। हर काल में मानवीय मस्तिष्क आंतरिक एवं बाह्य खोजता रहा है। आधुनिक मानव ने जहां बाह्य जगत में आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजें की हैं, सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया है, वहीं प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों ने आंतरिक जगत में अतुलनीय अन्वेषण किए हैं और उन आंतरिक अन्वेषणों का फल मानसिक संतुलन, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सामंजस्य के रूप में परिलक्षित हुआ। यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे आज के जो मॉडर्न साइंस है, जो साइंटिस्ट लोग बहुत सारी चीजों को खोजे करते जा रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं, लोगों के सामने ला के आते जा रहे हैं, सुख सुविधाएं लोगों को जुटा पा रहे हैं, तो उससे क्या है, मानसिक असंतुलन बढ़ गया है, असामाजिकता फैल गई है। ठीक है, आध्यात्म की तरफ कोई जा नहीं रहा है, सब आलसी हो गए हैं। ठीक है, वैर भाव बढ़ गया है और न जाने क्या क्या बीमारियां होगी, मानसिक भी, शारीरिक भी, आध्यात्मिक, सब तरह की। जहां उन्होंने बाहर की खोज की है, वहीं हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर के अंदर की आंतरिक अन्वेषण किए हैं और जिनका फल ये रहा है कि मानसिक संतुलन, मेंटल स्टेबिलिटी उनकी काफी बहुत अच्छी रही है। सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सामंजस्य के रूप में प्रलक्षित हुए। ठीक है, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि बाह्य खोजें जैसे जैसे आगे बढ़ती रही हैं,
वैसे वैसे असंतोष, चंचलता और भय भी बढ़ता गया है। ठीक है। आर्ष योगियों में महर्षि पतंजलि एक ऐसे तत्वदृष्टा योगी हुए हैं जिन्होंने मानव मन को समझकर और भविष्य में आने वाली अस्थिरता की पूर्व कल्पना करते हुए उससे उभरने का एक मार्ग मार्ग जो है प्रशस्त किया है। योग विद्या के यत्र तत्र बिखरे हुए ज्ञान को इन्होंने ही एक सूत्र में पिरोया और समाज को एक समस्त उत्कृष्ट बेजोड़ स्टिक शब्दावली के साथ योग सूत्र नामक ग्रंथ दिया। इन्होंने योग सूत्र को लिखा नहीं है, ठीक है, योग को लिखने वाले नहीं है ये, बस योग लिखा तो पहले से ही था, लेकिन 5 श्लोक कहीं लिखे थे, 2 सूत्र कहीं लगे थे, 5 सूत्र कहीं, 2 कहीं, ऐसे लिखे हुए थे। तो इन्होंने सबके सीक्वेंस बना के एक माला एक धागे के अंदर पिरो दिया और उस माला का नाम बना दिया योग सूत्र। ठीक है। देश, काल, धर्म और लिंग की सीमाओं से परे सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करने वाले योग सूत्र युग दृष्टा महर्षि पतंजलि की अनुपम कृति होने के साथ साथ इनके उच्च आध्यात्मिक मनोभूमि के दर्शन भी कराती है। महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय। अब बातें हैं इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में कहानियां जो जो आप लोगों ने सुनी है या और जो हमें पढ़ने में हमारे सामने आई है। इनके जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि पतंजलि ऋषि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी कि 1885 से 149 ईसा पूर्व, ऐसा इनका मानना है। महर्षि पतंजलि ने राजा पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो पतंजलि ऋषि कोई और थे या वो यही थे। ठीक है। द बौद्धलिक के अनुसार इनका जन्म 200 ईसा पूर्व हुआ। कीथ के अनुसार महर्षि पतंजलि का समय जो है वो 140 से 150 ईसा पूर्व है और महर्षि पतंजलि को गोनरदिय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज और पदकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये इनके अन्य नाम है, आपके नाम सामने नाम आ सकता है, ये शायद एक बार क्वेश्चन आया था, गोणिका पुत्र किन्हें कहा जाता है। ठीक है। व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार इनके पिता सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, यानी कि जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय दिव्य रूप से अपने पिता की अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा गया। एक अन्य कथा के अनुसार साध्वी गौणिका जो इनके माता थी, साध्वी गौणिका जिनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रखे थे और अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के दिव्य पुत्र हेतु योग ध्यान साधना करने के पश्चात इनकी इच्छा को पूरी करने के लिए अप सूर्य देव की आराधना करते हुए अपनी अंजलि में जल को लेकर और सूर्य देव को जैसे ही उन्होंने जल अर्पित किया, जल को चढ़ाया, वैसे ही उनके हाथों में एक सर्प प्रकट हो गया और धीरे धीरे उस सर्प ने एक नवजात शिशु का एक बालक का रूप ले लिया। इस प्रकार साध्वी गौणिका ने ये दिव्य बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और जिसे पतंजलि के नाम से जाना जाने लगा। ये एक श्लोक आता है हमारे सामने, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वाधिकेन योपाकरोत्तम परवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि न तो अस्मि। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र देने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम। आपके सामने इनमें से तीनों में से कोई एक श्लोक प्रश्न आ सकता है कि जैसे और भी आप योगियों के जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उनमें से कई ऋषि ऐसे आएंगे, योगी ऐसे आएंगे आपके सामने जो वैद्य शास्त्र तो नहीं लिखा, जिन्होंने वैद्य का काम करते थे, जो या आयुर्वेद को जानते थे, आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे तो ये भी ये इन्होंने लिखा था वैद्य शास्त्र को,
लिखा तभी जब ये जानते थे। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे नाम आ सकता है कि किन्हीं दो ऋषियों का नाम बताइए, किसी ऐसे दो ऋषियों का नाम बताइए जो व्याकरण को अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इनका नाम भी उनमें आएगा। या किन किन ऋषियों ने योग सूत्र के ऊपर रचनाएं की, रचना लिखी है। ठीक है, योग दर्शन का जो लक्ष्य था, मन को शुद्ध और दर्पण के सदृश उसके समान साफ कर देना है। चित्त वृत्तियां जो मन के दर्पण को मैला किए हुए हैं, पातंजल योग दर्शन उस मैले को साफ करने के 3 तरीके बतलाते हैं। पहला है जो उच्च कोटि के साधकों हेतु साधना मार्ग है, उसको बोलते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो इनको है, इनका निरोध किया जा सकता है। ठीक है, ये पातंजल योग दर्शन सूत्र में 1/12 सूत्र है। एक और बात याद रखिएगा, योग दर्शन के अंदर जो भी आप ये पढ़ते हैं, अभ्यास वैराग्य में अंतर निरोध तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, इनको बोलते हैं सूत्र। मंत्र जो होते हैं वो 2 लाइन के होते हैं। ठीक है, सूत्र होता है 1 लाइन का होता है। आप जितने भी देखेंगे वो सब पूरी 1 लाइन के होंगे। अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आता है कि पातंजलि योग दर्शन में कितने मंत्र हैं और नीचे लिख दें 151, 52, 155 और इनमें से कोई नहीं, तो वहां क्या उत्तर आएगा? इनमें से कोई नहीं, मंत्र बोला है तो इनमें से कोई नहीं होगा, हाँ, क्योंकि योग दर्शन में ये सूत्र आप बोला याद जाता रखना। है। हाँ, इनको सूत्र बोला जाएगा। ठीक है, उच्च कोटि के साधकों हेतु उन्होंने बताया अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध है। मध्यम कोटि के साधकों हेतु उन्होंने बताया क्रिया योग, जिसमें आता है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये दूसरे पाद जो है साधन पाद का पहला ही सूत्र है। और जो निम्न कोटि, ये आप काट देना ऊंचे, निम्न कोटि के साधकों हेतु जो है साधना मार्ग बताया, वो अष्टांग योग बताया है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंगानी। ठीक है, साधन पाद का ये 29वां सूत्र है। 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन पतंजलि कृत योग सूत्र या योग दर्शन है। ये योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। यानी कि इससे पहले भी ग्रंथ तो लिखे गए हैं योग पे, पर वो अव्यवस्थित थे, ये सुव्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ से क्लियर होता है। योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, जिसे महर्षि पतंजलि ने 4 पादों में बांटा गया है। योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से योग की परिभाषा आती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है पातंजलि योग दर्शन सूत्र 1/2। इसके अतिरिक्त चित्त वृत्तियां, अभ्यास वैराग्य, योग अंतरा, चित्त प्रसादन के उपाय, पंच क्लेश, ईश्वर का स्वरूप हो गया, समाधि के भेद, क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूतियां, सिद्धियों के अतिरिक्त कैवल्य के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। पातंजलि योग सूत्र पर लिखे गए भाष्य, ये भाष्य है। ठीक है, नीचे वाली टीकाएं। योग भाष्य में योग भाष्य आता है व्यास मुनि का, जो सबसे ज्यादा फेमस है। ये आते हैं आपके सामने, इनको अच्छे से याद रखना। अभी भी एक आया हुआ था, आपने पढ़ा है ना, सेकंड लास्ट में आपने पढ़ा था राजयोग स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऐसे नाम आएंगे, 4 योगियों के नाम आ जाएंगे और 4 उनके द्वारा रचित रचनाएं आ जाएंगी, टीकाएं, भाष्य, कुछ भी आ सकता है, और उनका आता है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो योग भाष्य जो था वो व्यास मुनि के द्वारा लिखा गया था 200 से 400 ईसा पूर्व। डेट भले ही ये याद ना रखिए, इनका कोई भी ज्यादा मैटर नहीं है, पर आपको ये आना चाहिए कि किस ऋषि ने किसकी रचना की थी। तत्व शारदी है, ये वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया था। आपके सामने ऐसे भी आता है कि योग सूत्र पर या योग दर्शन पर लिखी गई इन टीकाओं में से कौन सी नहीं है, तो 3 इनमें से कोई एक दे दें और एक बाहर से दे देंगे, 3 इनमें से दे दें, तो आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, योग भाष्य जो है वो व्यास मुनि के द्वारा लिखा गया है। तत्व वैशारदी है, वो वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया है। भोजवृत्ति है, भोजराज के द्वारा लिखा गया है। योग वर्तिका विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया है। राजयोग है, वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। और भास्वती जो है हरिहरानंद अरण्य के द्वारा लिखा। ये सारे के सारे भाष्य हैं जो कि
पातंजलि योग सूत्र के ऊपर लिखे गए। ठीक है, भाषा आप समझते हैं, भाषा किसको बोलते हैं? तो सर उस पे जो जिसका टीकाएं अनुवाद लिखी किया जाती गया है ना, हो। क्या बोले सौरभ जी? सर जो योग दर्शन पे जो दोबारा अपनी भाषा में सरल, जैसे योग सूत्र दिया हुआ है उसको सरलीकरण किया गया हो ताकि हर कोई समझ पाए, उसको भाष्य बोलते हैं। तो फिर टिकाएं क्या होगी? फिर इसी को टीकाएं बोलते हैं सर, जो जैसे जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है ना राजयोग, वो टीका ही होगी। तो यहाँ क्यों नहीं आया स्वामी विवेकानंद, ऊपर क्यों रह गया? ये अलग से लाइन क्यों डालनी पड़ी? अरे ये तो नहीं पता। जी, लावी जैन जी, आप बताइए क्या बता रहे थे? सर जैसे जो ग्रंथ संस्कृत में है तो उनका हिंदी भाषा में किया गया है, या तो अन्य अन्य भाषाओं में किया गया तो वो भाष्य हो गया। और टीकाएं मतलब हो गया कि उनकी सरलीकरण टाइप एक तरीके से, उनका वो एकदम डिस्क्राइब करके लिख देना उन चीजों को, वो टीकाएं हो गई। ठीक, ठीक है, आप कुछ कुछ नजदीक पहुंचे। हाँ, हरगुन जी आप कुछ बोल रहे थे? सर टीकाएं वो होगी जो अपना मत दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये है, और हम्म। भाषण जो अपनी लिपि भाषा में बता रहे हैं कि ये हम्म। है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पातंजलि योग दर्शन अगर आप गोरखपुर का लेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर का, वो पतला सा है, 20-25 रुपए का आता है। ठीक है, उसमें संस्कृत में सूत्र लिखे गए हैं। उस सूत्र को कुछ अच्छी डिटेल में इन्होंने दिया, तो ये भाष्य भाष्य हो गया। इनकी अपना है सोचने का तरीका, जो इन्होंने बोला। ठीक है, इनके बाद आए ये राजमार्तंड है जो भोजराज जी ने लिखा। जैसे व्यास भाष्य, जो इन्होंने सूत्र, एक सूत्र के ऊपर इन्होंने लिखा, एक पेज पे लिख दिया व्यास मुनि ने। ठीक है, तो इन्होंने व्यास मुनि का भी पढ़ लिया, इन्होंने पातंजलि योग दर्शन को भी पढ़ लिया। दोनों का मिश्रण करके फिर इनकी जो अपने जो थॉट प्रोसेस हुआ, इन्होंने उसी सूत्र को इन्होंने 2, 2.5, 3 पेज तक का कर दिया, मतलब और ज्यादा डिस्क्राइब एग्जाम्पल दे दे के बड़ा बना दिया। उसको बोलेंगे टीका है। ठीक है दोनों चीजें सेम ही, पर ये क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये इसको और ज्यादा 3-4 एग्जाम्पल के साथ थोड़ा अच्छे से कोलरेट करके समझाते हैं, उनको टीका है बोलते हैं। ठीक है, दोनों किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत है तो संस्कृत के बाद हिंदी में, अगर ये फिर अलग अलग बंगाली में या अलग अलग भाषा में दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, कांसी संस्कृत सारणी में योग सूत्र पर लिखी गई जो टीकाएं हैं, उनमें से आता है एक राजमार्तंड भोजराज जी के द्वारा लिखा गई है। ठीक है, प्रदीपिका है, भावा गणेश जी के द्वारा लिखी गई है। वृत्ति है, नागोपी भट्ट के द्वारा लिखी गई है। मणिप्रभा है, रामानंद देवती के द्वारा लिखी गई है, रामानंद देवती के द्वारा। चंद्रिका है, अनंत देव के द्वारा लिखी गई है। और योग सुधाकर है, ये सदा शिवेंद्र सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई टीकाएं हैं, ये पातंजलि योग दर्शन के ऊपर। है वही चीज इसके अंदर भी, है वही चीज इसके अंदर भी, इसको थोड़ा सा और अलग अपने तरीके से समझाया गया है, इसमें अपने तरीके से समझाया गया। व्यास भाष्य जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। सबसे ज्यादा अगर पातंजलि योग दर्शन से क्वेश्चन आते हैं तो व्यास भाष्य को पढ़ के ही आते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य जो है वेद भाष्य द्वारा किया गया है। वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। वेद व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र ने भी प्रमाणिक टीकाएं लिखी गई है। ठीक है, विज्ञान भिक्षु के योग सार संग्रह को भी योग का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। हम्म, अरे वो कहाँ गया? और इनकी मृत्यु के बारे में, क्योंकि इसके जन्म ही क्लियर है, तो मृत्यु के बारे में इनका कुछ ठीक क्लियर हमारे पास नहीं है। ये इनके बारे में इतना ही था। बाकी योग दर्शन है, आपने दर्शन भी पढ़ लिए हैं, दर्शनों में भी आ गया आपके सामने। और पातंजलि योग दर्शन आपने अलग से भी पढ़ लिया। ठीक है जी। हम्म,
इनका जीवन परिचय इतना ही था। अगर आप इसमें से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको एक जीवनी और पढ़ा देता हूँ आज। आपको इससे कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए आप। सर ये तो आ गया समझ। क्लियर है ना? बड़ा शॉर्ट है और साफ-साफ सा मेन जो चीज़ें थी वही मैंने लिखी, इसमें ज़्यादा मैंने भरा नहीं है पेज को। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप बताइए। सब क्लियर है, हम नेक्स्ट चलें? जी सर।